नमस्कार। कहानी के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्गुर, सुना रही हूं चाहत.com का तीसरा भाग, संजय नायक शिल्प जी की। आपके जवाब से मैं इम्प्रेस हुई मिस्टर राहुल। बस मेरी ओर से एक और आखिरी सवाल, उसके बाद टीम मेंबर्स आपसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि आपको कहीं जाना है जिसके लिए आपने किसी टैक्सी को आवाज़ दी। ठीक उसी टैक्सी को उसी वक्त दूसरी ओर से भी किसी ने रुकवाया और आप दोनों ही उस टैक्सी में जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आपको टैक्सी छोड़नी चाहिए या खुद उसमें बैठकर अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए? जानवी ने वो सवाल पूछ लिया जो उनके बीच आज घटना घटी थी। राहुल को इस सवाल ने चौंकाया। वो ऐसे किसी सवाल की आशा नहीं कर रहा था, पर अब सवाल जब पूछ ही लिया गया है तो जवाब तो उसे देना ही था। जी, आपका सवाल सहयोग की भावना से प्रेरित है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इत्तेफाकन हो सकता है कि दो जनों ने टैक्सी को एक साथ रुकवाया हो। चूँकि भारत में हमेशा बाएं चलना होता है और मान लीजिए मैं जिस साइड खड़ा हूँ वो सड़क की बाईं साइड है, ऐसे में ड्राइवर सीट दाईं ओर होगी, तो ड्राइवर ने दोनों आवाज़ें ही सुनी होंगी। अब जब मैंने बाईं साइड से आवाज़ दी है तो जाहिर बात है कि मुझे सीधे ही जाना है, और जिसने साथ में आवाज़ लगाई है वो भी उसी दिशा में जाना चाहता है, वरना वो दूसरी तरफ जाने वाली टैक्सी को आवाज़ लगाता। अब उसने भी आवाज़ लगाई और मैंने भी, तो तय है कि हमें एक ही दिशा में सफ़र करना है और टैक्सी में एक से ज़्यादा सवारी बैठ सकती हैं। ऐसे में मुझे इंसानियत बरतनी चाहिए। टैक्सी वाले को डबल किराया मिलना है क्योंकि उसकी सवारी 2 हो जाएगी, तो मुझे उस दूसरे वाले को भी साथ में चलने में कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते सामने वाला भी साथ चलने को राज़ी हो। तो क्योंकि मैंने टैक्सी हायर की थी, खरीदी नहीं है, तो दोनों जने आपसी सहमति से टैक्सी पूल कर सकते हैं। राहुल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। इस उत्तर ने जानवी को और भी चिढ़ा दिया। उसने सोचा, कितना कमीना है, अभी तो आदर्शवादी बन रहा है और उस वक्त मुझे बैठने ही नहीं देना चाहता था, गधा कहीं का। ओके मिस्टर राहुल, आपके जवाब हमें अच्छे लगे। आप एक समझदार इंसान हैं और ऐसे कर्मचारियों की हमारी कंपनी को ज़रूरत है। आपने अपना आवेदन असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के पद के लिए किया है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। अगर हम आपको कहें कि आपको प्लानिंग और मार्केटिंग में मैनेजर बनाया जाए तो आपकी क्या राय है? जानवी के पापा ने राहुल को जॉब ऑफ़र की। प्लानिंग का नाम सुनते ही जानवी का मूड और ख़राब हो गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट तो उसके पास है और इस खड़ूस को पापा ने ये जॉब ऑफ़र कर दी। उसने मन ही मन सोचा, पर वो सबके सामने ये जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए कुछ बोली नहीं। जी सर, आप जो भी जॉब मुझे देंगे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल ने कहा। बधाई हो मिस्टर राहुल, MLF में आपका स्वागत है। आपको 60,000 मासिक वेतन पर कंपनी अपॉइंट कर रही है। जानवी के पापा ने राहुल को बधाई दी। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा दिख रहा था, उसने बताया, आप अभी वेटिंग हॉल में इंतज़ार करें। सभी इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल ने सबका धन्यवाद कहते हुए अभिवादन किया और चैम्बर से बाहर निकल गया। लड़का बहुत समझदार है और इंटेलिजेंट लग रहा है। क्यों जानवी, क्या कहती हो? जानवी के पापा ने पूछा। मुझे तो ये चालाक लग रहा है, पर आपने उसे जॉब ऑफर दे ही दी है तो ठीक है, जानवी ने कहा। इंटरव्यू रूम से बाहर आकर राहुल ने एक फ़ोन मिलाया। यार सुनील, जॉब नहीं मिली। अरे नहीं मिली? साली कंपनी की तो किस्मत ही ख़राब है। तेरे जैसे होनहार आदमी को नौकरी नहीं मिली तो भला किसको मिलेगी? कोई बात नहीं, तेरे भाई के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे, चिंता नहीं करने का, अभी तेरा भाई जिंदा है, सामने से आवाज़ आई। अबे गधे, ज़्यादा इमोशनल मत हो, जॉब मिल गई है। आज शाम का खाना होटल में मेरी ओर से, राहुल ने बताया। बस खाना ही? खाना पीना बोल भाई, बधाई हो। ओके डियर, जो मर्जी, अभी रखता हूँ, कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद राहुल ने एक साइड सीट पकड़ ली और अपने लैपटॉप में खो गया। कोई घंटे भर बाद एक लड़की आई। उसने पुकारा, आप में से मिस्टर राहुल कपूर कौन हैं? जी मैं हूँ राहुल कपूर, कहकर राहुल ने अपना लैपटॉप समेट दिया।
मिस्टर कपूर, मेरा नाम सलोनी है। मैं मिस जानवी ओबराय की सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ चलिए। राहुल उसके पीछे पीछे हो लिया। सलोनी उसे एक चैम्बर में ले आई। आज से ये आपका ऑफिस है मिस्टर राहुल। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। कल आप 9 बजे से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, समय के पाबंद रहना होगा। जानवी मैडम को लेट लतीफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर सलोनी ने एक लिफाफा राहुल की ओर बढ़ा दिया। राहुल ने लिफाफा लिया और सलोनी को धन्यवाद कहा। सिर्फ धन्यवाद, ट्रीट नहीं देंगे मिस्टर कपूर? सलोनी ने कहा। जी अवश्य, कहिए क्या पसंद करती हैं आप? राहुल ने झेंपते हुए कहा। अभी नहीं, मैं बता दूंगी आपसे पार्टी कब और कहाँ लेनी है, सलोनी ने कहा। श्योर सलोनी जी, आप जब कहें, राहुल जी कहकर वहाँ से निकल गया। सलोनी जानवी के कैबिन में आकर बैठ गई। जानवी अपने पापा के चैम्बर में थी। सलोनी ने लैपटॉप खोला और उस पर काम लग गई। थोड़ी देर में जानवी आ गई। थकी थकी लग रही थी वो। उसने सलोनी को लैपटॉप में लगा देकर पूछा, तो सारे दिन इस लैपटॉप के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या है इसमें ऐसा, बता दो। या जानवी, मैं यहाँ एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप है चाहत.com, उसको पढ़ती रहती हूँ और कोई समस्या है तो उस पर लिख देती हूँ। इस साइट का मालिक क्या शानदार तरीके से समस्याओं को सुलझाता है। मन की कोई भी बात कहो, बड़ा सटीक सा जवाब देता है। और हाँ, उसके अलावा रीडर्स भी अपनी राय दे सकते हैं, सलोनी ने बताया। मतलब फिर तो अपनी निजी समस्याओं को सबके सामने ओपन कर देना हो गया, यही ना? जानवी ने पूछा। नहीं, इसमें एक ऑप्शन है पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक वाले सब पढ़ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, मगर प्राइवेट वाला केवल साइट का ऑनर ही पढ़ता है और वही जवाब देता है। आजकल बहुत पॉपुलर है ये साइट और ऐप, सलोनी ने बताया। अच्छा, ये बात है। क्या नाम बताया इस ऐप और साइट का? जानवी ने पूछा। सलोनी ने बताया चाहत.com। तो कहानी के अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।